नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप इस वक्त सोलन की देख रहे हैं। सोलन में अब हल्की हल्की धुंध पड़नी शुरू हो गई है और यह तस्वीरें भी आप तस्वीरों के माध्यम से ऐसा आप देख भी रहे होंगे। और मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आज भी बारिश को लेकर अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश के 8 ज़िले हैं जहां पर मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट आज जारी किया गया है कि इन ज़िलों के कुछ एक क्षेत्रों में भारी से भारी बारिश भी हो सकती है, इस तरह की संभावना बनी हुई है। और 11 अगस्त से प्रदेश में मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश की 11 अगस्त से लेकर और 14 अगस्त के बीच में चेतावनी दी गई है। 4 दिन प्रदेश में जमकर मेघ बरसेंगे, ऐसा मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। इसके अलावा यदि हम अगस्त महीने की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जमकर अगस्त के महीने में बारिश हुई है। आंकड़े भी कुछ इसी तरह की कहानी बयां कर रहे हैं। कांगड़ा और लाहौल स्पीति जिला को छोड़कर बाकी प्रदेश के 10 जिलों में अभी तक सामान्य से अधिक बारिश हुई है। तो इस तरह का मौसम है। यह तस्वीरें आप देख रहे हैं कि अब हल्की हल्की धुंध सोलन में पड़नी शुरू हो गई। NH सामने है जहां पर दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही इस वक्त चली हुई है। और दूसरा हिस्सा भी देख सकते हैं कि इस तरफ अभी धुंध नहीं है, तो विजिबिलिटी की बीच बीच में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जहां पर धुंध गहरी हो गई है, क्योंकि यह नीचे नाला है जहां पर इस वक्त धुंध पड़नी शुरू हुई है। और सर, कुल्लू में मौसम आज साफ है। कुल्लू की जानकारी हमें अभी फ़िलहाल मिल गई है कि कुल्लू में मौसम आज साफ है। और सोलन की भी बात करें तो सोलन में भी हल्के हल्के बादल दिखाई दे रहे हैं। बीच बीच में मौसम वैसे तो धुंध है, उसकी वजह से पता नहीं लग रहा कि किस तरह का है, लेकिन फिर भी बीच बीच में मौसम साफ है। लेकिन मौसम विभाग का आज अलर्ट है, क्योंकि परसों भी इसी तरह का मौसम था। हिमाचल प्रदेश में अधिकांश जगहों पर सुबह सुबह मौसम साफ था, लेकिन दोपहर के बाद पूरे प्रदेश में जमकर बारिश हुई थी। यदि हम परसों की बात करें तो उस तरह का ये आज मौसम है। और विभाग के अलर्ट को हल्के से भी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि पिछले कुछ समय से मौसम विभाग के जो भी अलर्ट आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जरूर बारिश हो रही है। बीच बीच में बादल फटने की घटनाएं भी आ रही है, उसकी वजह से प्रदेश में भारी नुकसान अभी तक हुआ है। आज किन जिलों में मौसम खराब रहेगा उसकी हम एक आपको जानकारी दे दें कि किस तरह का मौसम विभाग की ओर से आज का अपडेट या आज का पूर्वानुमान मौसम को लेकर है। संडे का दिन है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए बारिश की रफ्तार और तेज होने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार 15 अगस्त तक पूरे राज्य में लगातार बारिश का दौर रहेगा। खासकर 11 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में मॉनसून का सबसे तीखा असर देखने को मिल सकता है, यानी भारी बारिश उस दौरान प्रदेश में हो सकती है, ऐसा मौसम विभाग का मानना है। इस दौरान कई जिलों में बहुत बारिश होने की संभावना है, जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। 10 अगस्त को अलग अलग स्थानों पर यानी आज प्रदेश में भारी बारिश और गरज के साथ तूफान का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना भी है। इनमें ऊना है, बिलासपुर है, हमीरपुर है, कांगड़ा है, मंडी है, शिमला है, सोलन है और सिरमौर जिला है। बिलासपुर, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर जिला इन 8 जिलों में शामिल है। केवल कुल्लू और चंबा के साथ साथ लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला है जहां पर फिलहाल मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी नहीं किया गया, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि वहां पर बारिश नहीं होगी। मानसून की बारिश कहीं भी हो सकती है और मौसम विभाग के जो अलर्ट है वो बदलते भी रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 8 जिलों में आज फिलहाल सुबह के वक्त मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है कि आज इन 8 जिलों में बारिश हो सकती है। 11 अगस्त को कांगड़ा, कुल्लू जिला में भारी से भारी बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट
जारी किया गया है, यानी कल। वहीं ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला, सोलन, सिरमौर में येलो अलर्ट है। 12 अगस्त को ऊना, कांगड़ा, सिरमौर जिला में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, जबकि हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी में भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। 13 अगस्त को कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जिला में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि सोलन जिला में भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। 13 अगस्त की यदि हम बात करें तो कुल मिलाकर 10 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक किस तरह का मौसम प्रदेश में रहेगा उसकी हमने आपको जानकारी दी है। कहां कहां ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है और कहां कहां येलो अलर्ट रहेगा, इस तरह की जानकारी है। जिन जिलों में भी मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी नहीं किया गया है, उन जिलों में भी बारिश की हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना कुछ एक जगहों पर, क्योंकि ज़्यादातर जो ऑरेंज अलर्ट या येलो अलर्ट होते हैं वो किसी जिला के कुछ एक स्थानों के लिए होते हैं जहां पर भारी से भारी बारिश हो सकती है। जो धुंध अभी थोड़ी थोड़ी हल्की दिखाई दे रही थी, अब वो घनी हो गई है और NH5 जो सामने दिखाई दे रहा था धुंध की वजह से अब दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरह का मौसम बना हुआ है और NH5 पर वाहन चालकों से हमारा भी आग्रह रहेगा कि विजिबिलिटी की समस्या से बीच बीच में कई जगहों पर जूझना पड़ सकता है, तो इसलिए अपना सावधानी बरतें। और यह तस्वीरें सोलन की हैं। इस तरह का 8 जिलों में आज मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है और इसके अलावा प्रदेश के अभी तक बारिश की वजह से कितना नुकसान हुआ है उसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। शनिवार को भी राजधानी सहित प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश कल रिकॉर्ड की गई थी। ऐसा नहीं था कि कल बारिश नहीं हुई है। शिमला में 2, धर्मशाला में 3, ऊना में 5.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। डलहौजी में भी हुई 1 मिलीमीटर, जुब्बड़हट्टी में तो काफ़ी हुई 15.6, कुफरी में 10.5, भरमौर में 0.5, बजौरा में 5.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी, जबकि सुंदरनगर में बूंदाबांदी हुई। लाहौल स्पीति, कांगड़ा को छोड़कर प्रदेश के 10 जिलों में अगस्त के महीने में सामान्य से अधिक बारिश अभी तक हुई है और कितनी हुई है उसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन प्रदेश में अभी तक 362 सड़कें बंद चली हुई है। 613 बिजली के ट्रांसफार्मर ठप पड़े हुए हैं। उसकी वजह से लोगों को कई जगहों पर ब्लैकआउट की स्थिति हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है, क्योंकि मॉनसून इस बार काफ़ी प्रदेश में सक्रिय, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यदि हम 1 जून से लेकर और अभी तक के आंकड़ों को पर नज़र दौड़ाएं, 9 अगस्त तक के आंकड़े हैं, और यदि हम उस पर नज़र दौड़ाएं तो हिमाचल प्रदेश में अभी तक सामान्य से 13% अधिक बारिश हुई है। बिलासपुर में सामान्य से 44% है। चंबा में सामान्य से 8% कम बारिश है, क्योंकि जुलाई के महीने में और जून के महीने में और जून के महीने में हिमाचल प्रदेश चंबा जिला में कम बारिश हुई थी, तो उसी का ही कारण है कि वहाँ पर अभी सामान्य से कम बारिश हुई है। हमीरपुर जिला में 46% सामान्य से अधिक बारिश हुई है। कांगड़ा में 0% यानी सामान्य के बराबर ही बारिश हुई है। इसके अलावा किन्नौर की बात करें तो सामान्य से 3% अधिक बारिश हुई है। लाहौल स्पीति में सामान्य से 43% अधिक बारिश हुई है और कुल्लू में सामान्य से 43% अधिक बारिश हुई। लाहौल स्पीति में सामान्य से 67% कम बारिश अभी तक हुई है। मंडी में सामान्य से 60%, शिमला में सामान्य से 71% अधिक हुई है। सिरमौर में सामान्य से 23%, सोलन में सामान्य से 26% और ऊना में सामान्य से 46% बारिश अभी तक रिकॉर्ड की गई है। और अगस्त के महीने की बात करें तो अगस्त के महीने में 1 अगस्त से लेकर और 9 अगस्त के बीच में हिमाचल प्रदेश में 33% सामान्य से अधिक बारिश हुई है। केवल कांगड़ा जिला और लाहौल स्पीति जिला में सामान्य से कम बारिश हुई है। बिलासपुर में 116% अधिक सामान्य से अधिक बारिश वहां पर रिकॉर्ड की गई। बिलासपुर जिले की बात करें, चंबा जिला में भी सामान्य से 18% अधिक बारिश हुई है। इसके अलावा हमीरपुर में सामान्य से 106% अधिक बारिश हुई है। कांगड़ा में सामान्य से 12% कम बारिश हुई है। किन्नौर में सामान्य से 100% अधिक बारिश हुई है। कुल्लू में सामान्य से 95% अधिक बारिश हुई है। लाहौल स्पीति में सामान्य से 57% कम बारिश हुई है।
मंडी में सामान्य से 71% अधिक बारिश हुई है। शिमला में सामान्य से 79% अधिक बारिश हुई है। सिरमौर में सामान्य से 23% अधिक बारिश हुई है। सोलन में सामान्य से 112% अधिक बारिश हुई है और ऊना में सामान्य से 138% बारिश हुई है। तो कुल मिलाकर अभी तक 33% अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। बारिश तो ख़त्म ही हो गई है, अब नहीं होगी बारिश। ये राहुल दीप मान जी बता रहे हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश में परसों ही प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है और रतन लाल जी आज सिराज का मौसम बिल्कुल साफ है। जयचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। बंसी लाल जी है और खीरा मनी ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी मान नहीं रहे हैं कि अभी अलर्ट है। सुभाष कुमार जी, प्रकाश ठाकुर जी, कुणाल शर्मा जी, प्रदीप जिंटा जी हमारे साथ जुड़े हैं। ऊना में बादल छाए हुए मोहनलाल जी है, जानकारी दे रहे हैं। लोकेंद्र परोस्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं और दीनूराम भारती जी बागीपुल में बादल छाए हुए हैं। ठाकुर थाची सिराज में मौसम साफ है, ठाकुर आशु जी ये जानकारी दे रहे हैं। कृष्ण कंवर जी, तेजराम चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं और चिकी धीमान जी, केवल राम सांबा जी जुड़े हैं, सामटा जी और बालकराम ठाकुर जी जुड़े हैं। अभिषेक कश्यप जी, घने बादल छाए हुए सिरमौर के पश्चात में बिना बारिश के पहाड़ दरक रहे हैं और कल सोलन तो रेणुका रोड लाना चुबल में ब्लॉक हुआ था और बिना बारिश के भी अब पहाड़ दरकने शुरू हो चुके हैं और सोलन रेणुका रोड चुबल के पास बंद हो गया था। इस तरह की जानकारी अभिषेक कश्यप जी की तरफ से आई है। उज्जवल पुन्न मगर जी जुड़े हैं, केवल राम जी हमारे साथ जुड़े हैं। महेंद्र ठाकुर जी, छतरी में मौसम इस वक्त साफ है। नरेश कुमार जी जुड़े हैं। रिक्की वासुदेवा जी, सर कुल्लू में आज मौसम साफ है। अजय ठाकुर जी की तरफ से जानकारी आई है। सुरेश शर्मा जी जुड़े हैं। प्रेम नेगी जी और मोहन लाल जी, तो सभी का हम स्वागत करते हैं। मेहर सिंह जी बता रहे हैं कि इस वक्त बादल छाए हुए हैं बिलासपुर में, धुंध वहाँ पर भी है। अगला मौसम अपडेट रतन लाल जी और 12-11 से मौसम विभाग की ओर से थोड़ा सा अलर्ट ऑरेंज है। नंदलाल जी, डीके आज़ाद जी, राजीव शर्मा जी हमारे साथ चिंतपूर्णी जी से जुड़े हैं। रवि कुमार जी, आज कैसा मौसम है, कुछ एक जगहों पर बारिश बताई गई है। प्यारेलाल कश्यप जी, नवीन गौतम जी, मोहन लाल जी और बोमो जी हमारे साथ जुड़े हैं। हब्बी रिंकू जी, ऊना में बादल मोहन लाल जी की तरफ से जानकारी आई है। तो टेक सिंह कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो सोलन की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे होंगे। जो धुंध अभी हल्की नज़र आ रही थी वो अब काफ़ी घनी हो चुकी है। NH5 पर कुछ एक जगहों पर विजिबिलिटी की समस्या से भी 2-4 होना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा आग्रह रहेगा कि थोड़ा सा वाहन चालकों से विशेषकर कि वाहन थोड़े संभल कर चलाएं। बीच बीच में कई जगहों पर धुंध काफ़ी घनी इस वक्त सुबह का वक्त है। टमाटर की खेती का क्या हाल है? लक्ष्मण यादव जी, टमाटर भी प्रभावित हुए हैं लगातार बारिश की वजह से। हालांकि अब किसानों को थोड़ा रेट अच्छा मिलना शुरू हुआ है, लेकिन बारिश के कारण टमाटर की फसल को काफ़ी नुकसान इस वक्त हुआ है। मेहर सिंह जी, बिलासपुर में बादल छाए हुए हैं और मेहर सिंह जी की तरफ से यह जानकारी आई है और जो धुंध आप इस वक्त देख रहे हैं काफ़ी घनी हो गई है। गोवर्धन ठाकुर जी बता रहे हैं घने बादल छाए हैं, बीच बीच में धूप है सिराज में। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में सुबह सुबह मौसम साफ है। जिस तरह के हमें जानकारी आप लोगों के माध्यम से मिल रही, कुछ एक जगहों पर बादल छाए हुए हैं, लेकिन मौसम विभाग की आज भी अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के करीब 8 जिलों में येलो अलर्ट है कि इन जिलों के कुछ एक क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। जिन जिलों में येलो अलर्ट नहीं है उनमें कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिला शामिल है। बाकी जगहों पर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है और कल से प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा दी गई है। इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट भी कुछ जिलों में येलो अलर्ट है और मौसम विभाग का मानना है कि इन जिलों के जहां पर ऑरेंज अलर्ट है वहां पर कुछ एक क्षेत्रों में कुछ एक जगहों पर भारी से भारी बारिश भी
हो सकती है। लगातार बारिश का दौर प्रदेश में चला हुआ है और आंकड़े भी यही बता रहे हैं कि अगस्त के महीने में हिमाचल प्रदेश में पिछले 9 दिनों में सामान्य से 33% अधिक बारिश प्रदेश में हुई है। हालांकि 2 जिले ऐसे हैं जो उसमें कांगड़ा है और लाहौल स्पीति जिला है जहां पर सामान्य से कम बारिश हुई है, और जिन जिलों में बारिश सामान्य से अधिक हुई है, कई जिले ऐसे भी जहां पर बहुत अधिक हुई है, उसमें ऊना जिला है जहां पर सामान्य से करीब 130% अधिक बारिश हुई है। सोलन जिला में भी यदि हम बात करें तो 3 अगस्त के बाद और 9 अगस्त के बीच में, हालांकि 3 अगस्त से पहले सोलन या जुलाई के महीने में की बात कर लें तो सोलन में सामान्य से बहुत कम बारिश हुई थी, लेकिन पिछले 5-6 दिनों में लगातार बारिश सोलन जिला में भी हो रही है और सामान्य से करीब 120% से अधिक बारिश सोलन जिला में भी हुई है। बिलासपुर जिला में भी यह आंकड़ा 100% से अधिक है। तो कुल मिलाकर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर इस वक्त भारी बारिश हुई है। और जोगिंदर सोनी जी की तरफ से जानकारी भी आ गई है कि रामपुर के बदहल में इस वक्त बारिश हो रही है और बारिश नहीं हुई है। अश्विनी कुमार जी जानकारी दे रहे हैं। उगम राम शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। अश्विनी जी बता रहे हैं कि धुंध इस वक्त बहुत है, शिमला में भी बादल इस वक्त छाए हुए हैं। इंदु अजरानी जी की तरफ से हमें जानकारी मिली है। अश्विनी कुमार जी बता रहे हैं कि ऊना में बादल छाए हैं। बलवंत ठाकुर जी हमारे यहाँ आज धूप हुई है, अच्छी खासी धूप है, घने बादल छाए हुए हैं। सिराज में गोवर्धन ठाकुर जी की तरफ से यह जानकारी है। तो कंडाघाट चायल में भी बादल इस वक्त छाए हुए हैं। हमारे वरिष्ठ पत्रकार हिमाचल प्रदेश के ज्ञान सुमित जी की तरफ से जानकारी आई है। JTV लाइव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनका भी हम स्वागत करते हैं JTV लाइव का। उनकी तरफ से भी कुछ जानकारी आई थी और थोड़ा सा हम देखें तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में लगातार, चाहे अगस्त का महीना हो, जुलाई का महीना हो, जुलाई के महीने में भले ही कुछ एक जगहों पर कम बारिश हुई हो, यदि हम बात करें जून से लेकर और 9 अगस्त के बीच में, तो चंबा जिला एक ऐसा जिला है जहां पर सामान्य से कम बारिश हुई है। और चंबा में जून और जुलाई के महीने में सामान्य से बहुत कम बारिश हुई थी, लेकिन जुलाई के एंड में और अगस्त के शुरू में चंबा जिला में भारी बारिश हुई। और यही वजह है कि जो आंकड़ा कम बारिश का काफ़ी बहुत अधिक था, अब 8% तक रह गया है कि 1 जून से लेकर और 9 अगस्त के बीच में चंबा जिला में इस मानसून सीजन में सामान्य से 8% कम बारिश हुई है। लेकिन अगस्त के महीने में वहाँ पर भी जमकर मेघ बरसे हैं और कई जगहों पर बादल फटने की घटनाएं जून के महीने से लेकर और अब तक सामने आ रही है। उसकी वजह से प्रदेश में भारी नुकसान अभी हुआ है। सड़कें 300 से अधिक प्रदेश में अभी भी बंद चली हुई है और 618 के आसपास बिजली के ट्रांसफार्मर बंद चले हैं। कई जगहों पर पानी की स्कीमें बंद चली हुई है, तो उनका भी आंकड़ा करीब 150-200 के बीच में है जो पानी की स्कीमें बंद है। तो लोगों का जो जनजीवन है वो काफ़ी प्रभावित इस मानसून सीजन में हुआ है। लोग पानी के लिए भी तरसे हुए हैं, कई जगहों पर बिजली के लिए भी तरसे हुए हैं। और सड़कों की बात करें तो सड़कें तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कि सड़कों पर लोग भारी रिस्क उठाकर, जोखिम उठाकर इस वक्त अपना सफ़र कर रहे हैं। और विशेषकर यदि हम चक्की मोड़ की बात करें, 9 मील जो मंडी और मनाली के राष्ट्रीय उच्च मार्ग का है, वहाँ तो वो 4 लेन तो मौत के मुहाने पर ही खड़े हुए हैं। वहाँ पर पहाड़ियों से लगातार पत्थर गिर रहे हैं। लोगों का हम तो यही कहेंगे कि उनका भाग्य अच्छा है कि वो जो वहाँ से सफ़र कर रहे हैं उस दौरान उन पत्थरों की चपेट में नहीं आए, अदरवाइज़ वहाँ पर लगातार बारिश, भूस्खलन हो रहे हैं। 205 की भी जानकारी दे रहे हैं और 205 में धुंध बहुत ज़्यादा इस वक्त पड़ चुकी है। यह शिमला धर्मशाला राष्ट्रीय उच्च मार्ग है, धुंध वहाँ पर भी JTV लाइव की तरफ से यह बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आई है कि NH5 पर ही नहीं बल्कि (205) पर भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एलिजाबेथ ब्रिटो जी हमारे साथ ब्राज़ील से जुड़ी हैं और उनका हम स्वागत करते हैं, बड़े दिनों बाद जुड़ी हैं।
और उनका बहुत बहुत स्वागत है। और हेमंत सिंह जी भी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। अंकित कुमार जी भी जुड़ गए हैं तो वो भी, उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में आज के लिए तो मौसम की अपडेट में बस केवल इतना ही है कि हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। जिन जिलों में येलो अलर्ट नहीं है उनमें कुल्लू, चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला है। और पिछले कुछ आंकड़े इस तरह की भी कहानी बताते हैं कि जब भी मौसम विभाग द्वारा जिन जिलों में येलो अलर्ट जारी नहीं किया जाता वहाँ पर ज़रूर बारिश होती है। इस तरह का भी कुछ देखने को मिला है। तो हमारा लोगों से आग्रह रहेगा कि जहां पर मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट नहीं है वहां पर भी बारिश हो सकती है। हल्की से मध्यम दर्जे की मानसून के सीजन में हमेशा ही बारिश की संभावना बनी रहती है। तो इसलिए नदी नालों की तरफ मत जाएं और जो प्रशासन द्वारा एडवाइजरी जारी की गई उसे फॉलो जरूर करें, सतर्क रहें, सावधानी बरतें। बाकी तो काम तो करना ही है, घरों से भी निकलना ही पड़ेगा, काम तो तभी होगा। और ऐसा भी नहीं कि बारिश की उम्मीद में या बार बारिश हो सकती है संभावना को देखते हुए घर पर ही बैठे रहें तो वो भी संभव नहीं है। लेकिन सावधानी और सतर्कता दोनों बड़ी जरूरी है। और आज के लिए मौसम के अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। बिलासपुर में भी संभावना तो बारिश की व्यक्त की गई है। और मौसम की अपडेट में शूलिनी माता की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, ये हमारी प्रार्थना है। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जो धुंध अब घनी थी वो थोड़ी छंटनी शुरू हो चुकी है। तो यह तस्वीर है सोलन की इस वक्त आप देख रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी में हेमा जी जुड़ी हैं तो उनका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। एलिसाबेथ ब्रिटो जी ब्राज़ील भी आएंगे। और रवि आज़ाद जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। अंकित कुमार जी प्लीज़, पैरा पंप ऑपरेटर की समस्याएं सरकार द्वारा नहीं की जा रही दूर, और यही वजह है कि ये पैरा पंप ऑपरेटर बहुत परेशान है। सरकार से हमारा आग्रह रहेगा कि इनकी मांगों पर विचार जरूर करें। दिनेश ब्राक्टा जी बहुत बहुत